भी है और सोचने का मुकाम भी है। मकाम का कोई बता देगा मेराज एमएलए बन गया, मकसद वो नहीं था। मकसद ये है कि इन जालिमों को रोकने के लिए अब हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। ठीक है, इलेक्शन जोन वोट ट्राई काम मत ले, काम तो अब शुरू हो गया है। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, वहाँ हिंदू भाइयों को देखा, चेहरा मूंद के रखा हुआ। पर उन लोगों को बताना चाहूंगा, हम मुस्तकबिल बनाने आए हैं, हम आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल संवारने आए हैं। हार जीत एक किस्सा है, हार जीत एक किस्सा है, एक बहाना है। अगर वो लोग अच्छे होते तो वो आगे होते। जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी उन्होंने करप्शन को नहीं रोका, उन्होंने ऑफिसरों के साथ अपना प्रोटोकॉल रखा। जब गरीब गए तो उसको उन्होंने गालियां दी और उस सिस्टम को वो लोग 10 साल ठीक नहीं कर पाए। मगर अगर भाजपा ने डिस्ट्रिक्ट डोडा में करप्शन खत्म की होती तो शायद मेराज भाजपा के साथ होता। अगर भाजपा ने 10 साल मजलूमों के लिए इंसाफ किया होता या गरीब के बच्चे के लिए बेहतर स्कूल बनाए होते, उनकी तालीम का बेहतर इंतजाम किया होता, तो वो क्या गलत? वैसे गलत न केजरीवाल कह चुके इमाम, राहुल गांधी शाह इमाम या मोदी निश्चय नाराज। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है, हम पॉलिसीज के खिलाफ हैं। और उन लोगों को बता दो, तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे मेराज को अच्छे नहीं लगते। वोटिंग खत्म हो गई है, मैं उनका रहबर हूँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। मत बैठो अलहदा, क्योंकि मजलूम आप भी हो। बीमार हो जाओगे, डॉक्टर तुम्हारी देखभाल नहीं करता है। पटाखे रुबान जरा, फिर पटाखे रुबान मच उछंदा पर्ची काटने के लिए 3 घंटे लगवाते हैं। किसी भाजपा के दलाल ने कभी खड़े होकर अस्पताल वालों पे सवाल किया? नहीं किया। तो कैसे हम भाजपा को एक्सेप्ट करेंगे? धर्म के नाम पे उन्होंने राजनीति की, आपस में लड़ाया। इस मोहल्ले में देख रहा हूँ, बगल में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। शर्म छवना युवन इंसानियत को चुनोगे? शर्म नहीं आती है? शर्म करो। दुकानों पे एक दूसरे के जाते हो, हाथ एक दूसरे से मिलाते हो, लेकिन जब तुम्हारा रहबर पे भी आ जाता है छत्तीसगढ़ शोभनन कटर, अरे इंसानियत के लिए खड़े हो जाओ। अगर इंसानियत के साथ खड़े नहीं हो पाओगे तो तुम्हारी नस्लों की बर्बादी तय है। याद कर लो, याद कर लो। और ये हर कौम के फर्ज को बोल रहा हूँ। मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। मैं जानता हूँ हॉस्पिटल की जरूरत सबको है। बीमार हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। एक वीडियो क्लिप दिखा दे कोई, शक्ति परिहार फिर से एमएलए बना, बना। सुनील शर्मा फिर एमएलए बना, खिताई चुनाव की बात कर रहा हूँ। दिलीप सिंह परिहार फिर एमएलए बना। कभी उनके मुंह से सुना कि डॉक्टर की जरूरत है? बोल तो उन भाजपा के दलालों से पूछना चाहता हूँ, किस बुनियाद पर तुम उन लोगों को देखना चाहते हो? धर्म के नाम पे दंगे मेराज को मंजूर नहीं है। तुम हॉस्पिटल को बेहतर बनाओ। मेराज चुन कर आया है, मेराज तुम्हारी नस्लों के लिए, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर बिठाएगा जो तुम्हारा इलाज करेगा। और दफ्तरों के अंदर रिश्वतखोरी आम है ना? करप्शन नहीं थी। 10 साल इन्होंने मुंह खोला, किसी भाजपा के लीडर का बयान दिखा देना कि डोडा की सरजमीन ने चुने हुए नुमाइंदे इनके, उन्होंने कभी मुंह खोला होगा कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, कोई ऑफिसर लूट खसूट कर रहा है, उसके साथ वो मजलूम के साथ कभी खड़े हुए होंगे? वही नहीं खोला। और जिस तरह की तुम सियासत चाहते हो, मेराज उसे दफन करेगा। तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर अगर बनाना है, अपनी फिक्र खुद करो, अपनी नस्लों की करो, अपने इलाके की करो। मत बांटो धर्म से।
जमीन का बंटवारा नहीं चाहिए, इंसानों का बंटवारा नहीं चाहिए। महराज मुसलमान है, मुझे फख्र है कि मुसलमानों ने इस्लाम को माना और इंसान को वोट दिया। मदद धर्म मदद धर्म के ठेकेदारों को हमने अलग किया, हमने इंसानियत की बात करने वाले महराज को चुना। ठीक हो? अगर धर्म के ठेकेदार हमने भी चुने होते, मुझे किसी ने कहा कि हिंदू यक्षा है, मुसलमान भटका हुआ है, और हो भी रहा था, दिख भी रहा था ऐसे प्रसोर मुसलमान हमन गई लीड, हम गई खासा मुसलमान लड़न तानु में ये नो। अरे कौन जीता? तुम्हारे और भी जीते, मकसद बताओ तुमने करना क्या है? कुछ लोग कह रहे थे दमन पाटन से, नहीं, आज का मुसलमान महराज भी है, और मेरे साथ खड़े होने वाले वो लोग वो भी मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया। मत दो तू नमाज सलवार के मिल तो वोट, नमाज कालस पे तो वोट। आपने मेरी नियत को जाना, मेरी बात को समझा। महराज ने बंद कमरों में कैंपेन नहीं किया, मैंने आवाम को खुले में बताया मेरा मैनिफेस्टो क्या है। 15 साल से एक ही बात बता रहा हूँ, इंसानियत के लिए खड़े हो जाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। अब तरीका हमें अच्छा सिखाया है, गैरों के साथ हुस्ने सुलूक। यम सैन मुसलमान लेगी मन दफन लेके सहाओ यमन पाद लेके हमन शेंगे नौकर जो किया ऐसी है। मैंने तो छुपो तो यमन चला तो ऐसा काथे करो न तो इधर जोनता मास्टर है सुबोला ब्याह ये सैन इंसिडेंट पढ़ना है आदर से किस कौम के खिलाफ जंग लड़े। अरे हम अपने आप से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने नफ्स से नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी सोच से नहीं लड़ पा रहे हैं। पहली बार मैं खुश हुआ, मैंने कहा हम बटे नहीं हैं। इंसानियत के साथ जम्मू कश्मीर की सरजमीन में चिताए चिनाब में डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने इंसानियत के नाम पे वोट दिया। धर्म के नाम पर नहीं दिया। मौजूद अगर धर्म के नाम पे देना होता तो दिमाग साहब मगर जो तो तो बता दो हम अमन पसंद लोग हैं, इंसानियत को बेहतर देखना चाहते हैं। मैंने तब भी कहा था ये धर्म का वोट नहीं है, ये आपके स्कूल का वोट है, ये आपके हॉस्टल का वोट है, ये आपकी सड़क का वोट है, ये आपके बिजली का वोट है, ये आपके पानी का वोट है, ये आपका वो वोट है जो मजलूम को दफ्तर के बाहर लूटता भी है और दरवाजा भी नहीं खोलता है। तो कोई वोट और इन्हीं चीजों में महराज आने वाले 5 साल काम करेगा, आपके पैसे की हिफाजत करेगा। सबसे गरीब कैंडिडेट महराज मलिक जीता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी आमदनी कितनी थी 29,006। ये छोटनी बीजेपी भी जीत गई, एजेंसी इनके पास बहुत है, पूछ लेना महराज का झूठ में लिखता फार्म पे। अब से लिखा सच लिखा था, जिस वक्त में खड़ा हुआ था उस वक्त सिर्फ 8,000 था। तिमोनाती की तेड़ बने टिमचुन मिलता था न तैसे लिखे तो 29,000 का मुझे इल्म नहीं है। देखो खुदा गवाह है, मुझे सिर्फ 8,000 मेरे पास था। फिर किसी साथी ने उस अकाउंट में पैसा डाल दिया तो हो गया 29,000 की खबर। इमो सोरो तनखा लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अकाउंट में इतना पैसा होगा और इतनी ताकतों को रोकने के लिए उस शख्स ने इलेक्शन में जीत दर्ज की होगी। इतिहास लिख डाला है और ये हमने अकेले नहीं, इसमें आप भी हिस्सेदार हो। जब तक शायद साल लगे, 10 साल लगे, 1 सदी 2 सदी, ये तारीख पढ़ी जाएगी। याद कर लो, ये जो तारीख हमने रकम की है इस सरजमीन पे, इस
नशा था, इंसान अपने धर्म से हट चुका था, दुनिया की हवस रखते थे। लेकिन एक शख्स आया था, कुछ लोग उसके साथ थे, इंसानियत पसंद थे, उन्होंने बिना पैसे के उसे ऐवान में पहुंचाया था। उसका नाम महराज था। मुझे फख्र होगा कि मेरा नाम और आपका नाम जिंदा रहेगा। सुना, ये गलत से सुन। हमारा मकसद साफ है, इंतकाम हमारे में नहीं है। बगाछू जल्स कल खुशी को देखा जाएगा, मजलूम की ताकत को पहचाना जाएगा। पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, डोडा नहीं, पूरा देश उस जश्न को देखेगा और जानना चाहेगा कि ये कौन से लोग हैं और इस जश्न का मकसद क्या है। ठीक है। और इस जश्न को मनाने के लिए हम 1 लाख के वोटर थे। कितने? 1 लाख वोटर था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या इसकी कुछ गलत हो? लेकिन इस खुशी को मनाने के लिए 6 करोड़ लोगों के रहबर आपकी सरजमीन में आ रहे हैं, जो इस जीत का जश्न मनाएंगे। कोई तीजो पगा हुजो तो दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में राजनीति को बदलाव दिखाया है। आज अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली के मॉडल का जिक्र अपने इलेक्शन दी। क्या करो? बिजली फ्री दी। मैं इसलिए उसके साथ हूँ क्योंकि उसने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल गरीब बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन बनाए। उसने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसने दिल्ली के अस्पतालों में बेहतर इलाज दिया दिया उसने ट्रांसपेरेंसी लाई, उसने बजट में इजाफा किया, करप्शन को खत्म किया। लेकिन करप्शन के नाम पे मोदी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो झुका नहीं, जेल जाना पसंद किया, लेकिन मोदी की गुलामी को पसंद नहीं किया। ये ताकत होती है एक इंसान के अंदर जब वो ईमानदार होता है, वो डरता नहीं है। मत डर। 15 साल पहले मैंने इसका पेड़ा उठाया था। मैंने मुश्किलें बहुत देखी। हमने कोशिश की, हमने हिम्मत की, हमने हक को बुलंद किया, जालिम की आंखों में आंखें डालकर उनके खिलाफ खड़े हुए और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। MLA बनना किस खर्चा है? ये मौकी करोड़ों खर्चा है ना। ख्याल गए धर्म के लोगों ने किया, लेकिन मेरे रब का शुक्र है, ईमानदारी का वादा मेरे रब ने किया था। आज सारी ताकतें खत्म हो गई, हक पर चलने वाला कम्मल नहीं हुई है। ये जश्न नहीं है। मुबारक दफन में मुझे मुबारक मत देना, मुबारकबाद के हकदार आप हो, क्योंकि पहली बार आपने अपने दिल की बात सुनी है और इन्होंने आपको वो काम करने दिया है और उसके लिए महराज आपके साथ खड़ा था। न तो डरावन ऐसे न डराव मुश्किल कैसे दिया न त्राव न, मगर करो तो ऐसे हिम्मत भरोस करो खुदा सा। बस समझ गए महराज ईमानदार है, पहली बार हक के साथ खड़े हो गए। मुश्किलें आपको भी आई वोट डालने की, गई बात। सोचो 15 साल महराज ने कितना झेला होगा इन लोगों को, कितना। तो नाचता वोट यह मेरे